अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एडवाइज़र आफ्ताब शकील। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मदरसा, मस्जिद, दरस, खैराती इदारा, मंदिर, मज़ार, वेलफेयर इदारा या किसी भी किस्म का इस तरह का इदारा जिसकी अप्रूवल लेकर उसको बनाया जाता है, जो फलाह इंसानियत के लिए बनाया जाए, उसकी विरासत करवाने का क्या तरीक़ाकार होता है। अगर नाम में गलती हो तो विरासत करवाने का क्या तरीक़ाकार होगा। आज की वीडियो का हमें कमेंट्स किया जी शाह ताज मोहम्मद साहब ने। वो कहते हैं जी मेरी वालदा फोत हो गई हैं, वालदा ने ज़मीन खरीद कर मदरसा बनवाया, वालदा ने अपना असली नाम में लिखवाया, बल्कि जिस नाम से मशहूर थी वो नाम कागजात में लिखवाया। डेथ सर्टिफिकेट में उनका असली नाम और मशहूर नाम भी है। उनका अहम बात है, इसका नाम था, इसकी समझ नहीं आ रही क्या लिखा उसने। पटवारी कहता है कि इनकी विरासत नहीं हो सकती, रहनुमाई फरमाएं क्या करें। शाह ताज साहब, सबसे पहले नंबर पे मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जो भी अदारा, मदरसा, मस्जिद, मंदिर या कोई वेलफेयर अदारा, कोई खैराती इदारा, कोई भी NGO, जब भी इस तरह का कोई नेकी वाला काम करना होता है, इंसानी खिदमत के लिए काम करना होता है, तो उसकी बुनियाद रखने के लिए आपको सबसे पहले DC यानी जो आपका डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, उससे आपको परमिशन लेनी पड़ती है। और जिस जगह पर वो आप अदारा बना रहे हैं उस जगह को आपको उसके नाम पे वक्फ करना पड़ता है सारी उम्र के लिए। वो उसकी निकलती है फ़र्द बराए वक्फनामा निकलती है, या वक्फनामे का इंतकाल होता है। तो वो जब आप उस मस्जिद, मंदिर, मदरसे को जगह जो है आप वक्फ कर देते हैं, तो फिर आप उस जगह के मालिक नहीं रह जाते। जब आपने जगह वक्फ करनी होती है तो उसमें अंदर आप बयान हल्फी देते हैं कि ये जगह जो है मैं मस्जिद या मदरसे को वक्फ करने लगा हूँ या लगी हूँ, इस जगह के साथ मेरा कोई तल्लक नहीं है, ये ज़ेरे निगरानी फ़लाँ कारी या फ़लाँ मुफ्ती या फ़लाँ कारिया या फ़लाँ मौलमा के ज़ेरे प्रस्ती रहेगा। उनकी वफ़ात के बाद जो है वो उनकी औलाद के ज़ेरे प्रस्ती रहेगा, या औलाद के ज़ेरे प्रस्ती नहीं रहेगा तो उनकी वफ़ात के बाद फ़लाँ मौलम या फ़लाँ मौलमा के ज़ेरे प्रस्ती रहेगा। इस तरह से एक पूरा आप उनको जो है ना वो उनका कारी या मौलमात का जो है वो पूरा एक शजरा नशब बनाकर उसको बयान हल्फी आप देते हैं। तो वो जगह जो है वो वक़्फ़ हो चुकी होती है, उसके अंदर औलाद का कोई भी तल्लुक़ नहीं रह जाता, उसकी इसलिए विरासत नहीं हो सकती। दूसरी बात आपने ये कही कि आपकी वालदा का जो असल नाम था वो डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा हुआ, जो मशहूर नाम था वो डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, और डेथ सर्टिफिकेट में असल नाम भी लिखा हुआ है और उनका मशहूर नाम भी लिखा हुआ है। होता क्या था कि पहले ज़माने में क्या होता था कि ज़्यादातर जो उल्टे नामों से बुलाया जाता था। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जो है मंगल दीन है उसको कहते थे मंगा मंगा कहते थे, ठीक है। तो जब महकमा माल में उस बंदे का नाम लिखा जाएगा, उसका नाम लिखा जाएगा मंगल दीन उर्फ मंगा, ठीक है। यानी इसका असल नाम मंगल दीन है, इसको जो उसका उर्फ आम में नाम जो है जिस नाम से ये मशहूर है वो मंगा नाम है। तो अगर आपकी वालदा की मदरसा के अलावा कोई और जायदाद है, ठीक है, जिसके आप वारिस हैं और वो हयात नहीं है दुनिया में, तो उसकी विरासत हो सकती है। उसकी विरासत के लिए कोई पाबंदी नहीं है, उनका मशहूर नाम भी उसके ऊपर आ जाएगा, असल नाम भी आ जाएगा, उसकी आप विरासत करवा सकते हैं। उसकी जो आपकी रियल जायदाद है उसको पटवारी जो है ना वो मना नहीं कर सकता। लेकिन जो उन्होंने मदरसा बनाया है, जो अल्लाह की राह में उन्होंने वक्फ़ कर दिया है, जो गवर्नमेंट के कागजात में वक्फ़ कर दिया है, जो इंसानी फलाह बहबूद के लिए किया गया है, जो इसाले सवाब के लिए किया गया है, उसकी विरासत किसी भी तरीके से नहीं होती और ना ही उसकी विरासत जो है वो की जा सकती है। अगर आपको ज़मीनी मामला में कोई भी मसला है नीचे कमेंट्स करें, इंशाल्लाह हम एक पूरी वीडियो बनाकर आपको गाइड करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।